नमस्कार दोस्तों, मैं नितेश कुमार। आज हम बात करेंगे उस सुप्रसिद्ध मुंशी प्रेमचंद के उपन्यास की जो सन 1936 ईस्वी में प्रकाशित हुआ है। तो उस उपन्यास का नाम है गोदान। गोदान उपन्यास का जो मुख्य पात्र है वह होरी नामक एक किसान है। उसकी जो पत्नी है उसकी पत्नी का नाम धनिया है। उसका एक बेटा है, बेटे का नाम गोबर है तथा उसकी दो बेटियां हैं। एक बेटी का नाम रूपा है तथा दूसरी बेटी का नाम सोना है। उसके दो बड़े भाई हैं। एक भाई का नाम हीरा है तथा दूसरे भाई का नाम शोभा है। होरी अपने घर में एक गाय लाना चाहता है। उसके पास दो बैल तो होते हैं, लेकिन उसके पास एक गाय नहीं होती है। वह राय साहब के सेमरी में काम करता है। एक दिन जैसे ही घर से निकलता है तो रास्ते में उसे एक भोला नामक किसान मिलता है। वो गाय चरा रहा होता है। तो होरी कहता है कि तुम्हारे पास कितनी गाय हैं? तो भोला कहता है कि गाय तो है पर मेरे पास भूसा नहीं है। तो होरी कहता है कि तुम मेरे से भूसा ले जा सकते हो। दूसरे दिन होरी अपने बेटे गोबर को अपने साथ ले जाकर उसके घर 3 खांचे भूसे पहुंचा आता है। एवं भोला कहता है कि तुम्हें गाय चाहिए हो तो मेरे से ले जा सकते हो। भोला की एक बेटी है जो एक विधवा है। गोबर से पहली बार ही देख करके उनके बीच में प्रेम उमड़ आता है तथा गोबर एवं होरी उस गाय को ले जाकर के अपने गांव में जैसे ही जाते हैं, गांव वाले उसे देखकर हैरान हो जाते हैं एवं काफ़ी लोग तो उसे बधाई देने आते हैं। लेकिन उसके दो भाई उस गाय को देखने नहीं आते हैं। तो होरी उनके घर जाता है उन्हें अपने भाई को मनाने के लिए। तब हीरा अपने भाई शोभा के साथ बोलता है कि इसने कुछ गलत काम किया है जिससे इसने गलत कमाई की है एवं गाय खरीद ली है। ये गाय इसके घर में ज़्यादा दिन नहीं बैठेगी, एक दिन ये मर जाएगी। हीरा एक दिन होरी के घर में जाता है आग लेने के बहाने में एवं उस गाय को जहरीली विष दे आता है। दूसरे दिन होरी की गाय मर जाती है तो पूरे गांव वाले इकट्ठे हो जाते हैं एवं पूरे गांव में हाहाकार मच जाता है। एवं वो जो उसका भाई हीरा होता है वो दूसरे दिन अपने घर से भाग जाता है। तो उसकी जो होरी की बीवी होती है वो होरी को कहती है कि तुम्हें किसी के ऊपर शक है? तो होरी कहता है मुझे वैसे तो किसी के ऊपर शक नहीं है, पर मेरा भाई एक दिन हीरा घर में आया था, मैंने उसे गाय के पास देखा था। लेकिन तुम किसी के साथ बोलना मत। पहले तो उसकी पत्नी जो धनिया थी पहले उसे कहने लगी कि वो आपका भाई वैसा काम नहीं कर सकता है। लेकिन जैसे ही बाद में फिर होरी ने कहा कि मैंने उसे देखा है, तो उसकी बीवी जो धनिया होती है वो कहती है कि अब मैं उसे जेल में भिजवा कर रहूँगी। तो होरी कहता है कि तुम ऐसे मत बोलना। तो सुबह जैसे ही पूरे गांव वाले मुखिया एवं पंच आ जाते हैं तो सभा पूरी एकत्रित